ये जो फुटेज आप देख रहे हैं ये कहीं बांग्लादेश, पाकिस्तान या सीरिया की नहीं है। ये है ब्रिटेन की। जी हाँ, अंग्रेजों का देश इस समय धधक रहा है, जल रहा है और दंगों की आग में झोंक दिया गया है। इतना ही नहीं, दंगे ब्रिटेन के अलग अलग इलाकों में तेजी से फैल रहे हैं और ये तो अभी शुरुआत है। अभी तो 20% भी नहीं हुआ, क्योंकि आप अपनी स्क्रीन पर देखिए, रिपोर्ट आई है जो कि इंग्लिश मीडिया ने ही दी है कि कल प्लानिंग है ब्रिटेन के अंदर 30 से ज्यादा रैलियां निकालने की। ये कोई आम रैली नहीं है जिसमें एक नेता खड़ा होकर बस भाषण देगा, शांतिपूर्वक तरीके से नारेबाजी की जाएगी, लोग अपने घरों को लौट जाएंगे। नहीं, ऐसी रैलियां पिछले एक हफ्ते से निकल रही हैं इंग्लैंड के अंदर। और जहां से भी ये रैलियां निकलती हैं, ब्रिटेन के फार राइट लोग, यानी कि वो लोग जो कि गोरी चमड़ी को सर्वोच्च मानते हैं, वो अटैक करते हैं उन लोगों को जिनका रंग गोरा नहीं है, या फिर उनके स्थानों को, उनके शॉप्स या फिर उनके कामकाज के ठिकानों को जला रहे हैं। बताया जा रहा है कि पिछले एक हफ्ते में जितने भी दंगे और जितने भी आगजनी की घटनाएं हुई हैं, इसमें ब्रिटेन को अरबों डॉलर का नुकसान हो चुका है और आने वाले समय में ये आंकड़ा तेजी से बढ़ेगा, जिससे कि ब्रिटेन की अर्थव्यवस्था जो ऑलरेडी सफर कर रही है, ऑलरेडी वो एक तरीके से संकट में है, वो और भयानक संकट झेलेगी। यानी कि ब्रिटेन का जो पतन है ना, असल में अब शुरू हुआ है। लेकिन आपका सवाल होगा कि ये दंगे हो क्यों रहे हैं, इसका कारण क्या है? तो देखिए, इन दंगों का कारण ये नहीं है कि लोगों को नौकरियां नहीं मिल रही या महंगाई ज्यादा है या कोई आर्थिक संकट है। नहीं, इनका कारण है फेक न्यूज। दरअसल हाल ही में ब्रिटेन के अंदर एक घटना हुई जहां पर एक डांस स्कूल के अंदर एक हमलावर घुसा, जो कि 16-17 साल का बताया जा रहा है, जो कि अफ्रीका के एक देश से आया था। कहा जा रहा है कि वो सरफिरा था और उसने वहां पर कुछ बच्चों को चाकू मारा, जिसमें से कई मारे गए, कई घायल हो गई। इसको लेकर जो सोशल मीडिया है, खास करके मैं बात करूं एक्स, जो कि पहले ट्विटर के नाम से जाना जाता था, जिसके मालिक इलोन मस्क हैं, वहां पर फेक न्यूज फैलाई गई उन लोगों के खिलाफ जो कि गोरी चमड़ी के नहीं हैं, यानी कि एशियंस और अफ्रीकन्स, इन लोगों के खिलाफ फेक न्यूज फैलाई गई और ये कहा गया कि एशिया और अफ्रीका से लोग हमारे देश में काम करने आते हैं, लेकिन असल में ये क्रिश्चियन विरोधी हैं और ईसाई लोगों को मारते हैं। जबकि असलियत क्या थी? जिस व्यक्ति ने हमला किया, जो 16-17 साल का लड़का था, असल में वो खुद ईसाई था। लेकिन हैरानी की बात यह है कि इलोन मस्क ने इन फेक न्यूज के खिलाफ कोई एक्शन नहीं लिया, उल्टा इनडायरेक्ट तरीके से वो अकाउंट जो कि फेक न्यूज फैला रहे थे एशियंस, इंडियंस या फिर अफ्रीकन लोगों के खिलाफ, उन्हें इनडायरेक्ट तरीके से प्रमोट भी किया। और आपको बता दूं, आप में से कई लोग नहीं चलाते होंगे ट्विटर, जिसे अब एक्स कहा जाता है, लेकिन जो लोग चलाते हैं ना, आप उनसे कभी पूछना, वो आपको बताएंगे कि पिछले कुछ समय में जो ये एक्स नाम का प्लेटफॉर्म है ना, ये इंडियंस के खिलाफ रेसिज्म करने का मेन प्लेटफॉर्म बन चुका है। यहाँ पर एंटी इंडिया बातें इतनी होती हैं जितना कि आप सोच नहीं सकते। लिटरली भेदभाव किया जाता है भारतीयों के खिलाफ और इतने भद्दे कमेंट किए जाते हैं भारत और भारतीयों के लिए कि आप सोच भी नहीं सकते। और जो इसके मालिक हैं इलोन मस्क, आज तक कोई भी एक्शन इसके खिलाफ उन्होंने नहीं लिया है। और इसीलिए ये भारत सरकार के लिए एक बड़ी सीख है कि किस तरीके से हमें इस प्लेटफॉर्म से सावधान होना होगा, क्योंकि आज इन्होंने फेक न्यूज फैलाकर ब्रिटेन की हालत कर दी है, कल को ये भारत की इस बदतर हालत करने से पीछे नहीं हटेंगे। इसीलिए हमें इस प्लेटफॉर्म के खिलाफ कोई ना कोई रेगुलेशन लाना ही होगा ताकि इसे कंट्रोल में रखा जा सके। वहीं बात करें ब्रिटेन की, तो तैयार हो जाइए, आने वाले कुछ दिनों में आपको ब्रिटेन के ऐसे बदतर हालात दिखेंगे जो कि आप सपनों में भी नहीं सोच सकते। और अगर आपके सच में कोई रिश्तेदार या जानने वाला रहता है ब्रिटेन में, तो उसकी कुशल क्षेम पूछते रहिएगा और उसे सावधान होने के लिए भी कहिए।